हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे संज्ञा का प्रकार के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में कल की वीडियो में हम बताए थे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। कल ही बताए थे कि दुनिया के आप कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, सजीव रहे या निर्जीव रहे, यानी पूरा ब्रह्मांड में जितना भी चीज है, इनकी वस्तुएं हैं, सब क्या है जी, तो संज्ञा है। यानी नाम ही क्या है बाबू, तो नाम ही संज्ञा है। आज इसको हम प्रकार का विशेष रूप से एक्सप्रेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 प्रकार के संज्ञा होता है जी, संज्ञा के 5 के भेद होता है। भेद कहिए, प्रकार कहिए, काइंड्स कहिए, सब बराबर है। तो पहला हम लिख रहे हैं जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के साथ बनाने के लिए बताएंगे। व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से पूरे कोई खास व्यक्ति का बोध, खास व्यक्ति या खास स्थान या खास वस्तु का बोध हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक, यानी पर्सनली। देखिए, जिस संज्ञा से किसी मैंने कोई भी, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, आदि और भी आदि का बोध हो, क्या कहलाता है जी, तो व्यक्तिवाचक कहलाता है। आदि का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल यानी कि जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं, जैसे राम, पटना, गंगा नदी इत्यादि, इनके और भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल समझिए और अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखल है जी राम। अगर मान लिया जाए क्लास में या कहीं पे बहुत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर हम बुलाएं कि राम को बुला के लाइए, तो आपको माइंड फट से काम करेगा कि राम के बारे में कहा जा रहा है, आप राम को बुला लाइएगा, इनकी पर्सनल इंक्वायरी हो गया, व्यक्ति। परंतु अगर यहाँ पर लड़का लिखा रहे, क्लास है, क्लास में बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है, हम कहेंगे कि लड़का को बुला के लाइए, हम कहेंगे कि लड़का को बुला के लाइए, तो आप क्लास में जाइएगा तो आपको डाउट हो जाएगा कि लड़का तो बहुत सारा बैठा हुआ है, और लड़का बहुत सारा बैठा हुआ है तो हम कौन लड़का को बुलाए, पता चलेगा जी। यानी फिक्स नहीं हुआ। अगर फिक्स हो जाएगा यानी कि निश्चित हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और फिक्स ना होगा तो जातिवाचक। लड़का क्या कहलाएगा जी, तो जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा से कुछ पूरे जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से क्या हो, पूरे जाति का बोध हो, इनकी वैसा संज्ञा जिसमें पूरा जाति का, अगर उसको नाम हम ले, जैसे लड़का कहे से, लड़का अगर हम कहें तो लड़का कहे से जितना भी लड़का है लड़का में सब आ गया, तो क्या हो जाएगा जी, जातिवाचक होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, इसको डिफिनेशन आराम से लिख लीजिएगा। वैसा संज्ञा यानी जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, और कुछ बोलेंगे जी, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे यहाँ पे लिखल है जी, जैसे यहाँ पे लिखल है नदी, और एक लिखल है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम किसी को कहें कि चलना है जी नदी में नहाए, बहुत सारा लोग नहाने जाते हैं, तो हम कहेंगे कि नदी में नहाना जाना है,
तलाया कोई व्यक्ति को कौन नदी के बारे में कहा जा रहा है। नदी कहने से कोई फिक्स नदी नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ, निश्चित ना हुआ यानी फिक्स ना हुआ तो कुछ हो जाएगा, फिक्स ना हो जाएगा था, फिक्स अगर ना हो तो कुछ होगा बाबू जातिवाचक। अब हम नाम धर दीजिए कि हमको सरस्वती नदी में नहाने जाने की इनकी घूमने जाना है, तो आपको माइंड काम करिए कि हमको सरस्वती नदी के बारे में कहा जा रहा है, यानी फिक्स हो गया तो कुछ हो जाएगा बाबू व्यक्तिवाचक होगा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे एक और, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखल है जी, यहाँ पे लिखल है बाबू गाय, ठीक है, और एक लिखल है काली गाय। अब इसको पहचानना है कि कौन कौन संज्ञा है। तो क्या है, जैसे गाय है, आपके पिताजी कहें कि गाय को घर में अंदर ले आओ, तब गाय कहें तो गाय में कौन गाय, गाय काली गाय, भूरी गाय, लाल गाय, कौन गाय पता चल रहा है जी, पता नहीं चल रहा है, यानी फिक्स उक्स ना हुआ है। तो फिक्स ना हुआ तो कौन संज्ञा होगा जी, फिक्स ना हुआ था जातिवाचक संज्ञा होगा। आपको पिताजी आप फिक्स कर दिए अब तुम्हारा काली गाय लाना है, आपको तुरंत माइंड काम कर, जैसे मान लो गाय बड़ी में बंधल है, काली गाय, भूली गाय, चितकबर गाय, आपको पिताजी कहेंगे कि काली गाय लेके आइए, अब तुरंत लेके आ जाएगा, इसीलिए लेके आ जाएगा जी, तो फिक्स हो गया कि काली गाय के बारे में कहा जा रहा है, ये कुछ हो जाएगा जी व्यक्तिवाचक। शॉर्ट में याद रखिए कि वस्तु का नाम रहे, ठीक है, या फिर किसी का नाम रहे या कोई भी वस्तु रहे, अगर उस वस्तु को नाम लेने से फिक्स हो जा रहा है, इनकी निश्चित हो जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है तो हो जाएगा जातिवाचक। परंतु किसी को नाम लेने से स्थान रहे या वस्तु रहे पता नहीं चल रहा है, इनकी अनफिक्स है, तो कुछ हो जाएगा जी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको, जो वीडियो में बताया गया नाउन दो भेद जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, आपको आराम से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।